हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एज यू लर्न। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस के चैप्टर 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो आज हम लोग महान मौर्य साम्राज्य के जो महान सम्राट रहे हैं अशोक, उनके हम यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम पहला देखेंगे। प्रश्न पहला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उनकी सहायता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर पूछा गया है, तो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। और इन चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी इस साम्राज्य की स्थापना में। तो वो थे चाणक्य, जैसे हम कौटिल्य भी कहते हैं और हम विष्णु गुप्त भी कहते हैं इन्हें, राइट। तो कोई भी आप नाम लिख दीजिएगा। प्रश्न दो, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम बताना है। तो मेनली हमें यहाँ पर मौर्य वंश के यहाँ पर तीन प्रतापी राजाओं को देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देन उसके बाद यहाँ पर बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक के बाद भी यहाँ पर जो अंतिम राजा दिखता है हमें मिलता है बृहद्रथ। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इतने तीन लिख दीजिएगा, प्रमुख काफी होंगे। प्रश्न तीन, इस काल में तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे, राइट। तो तक्षशिला जो होता है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ मैप में आपको जो यहाँ पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो यहाँ पर ये तक्षशिला एक प्रमुख नगर पड़ता था मौर्य काल में, जो कि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने जाने का एक मार्ग प्रदान करता था, राइट। एक सिक्योरिटी यानी एक सीमा सुरक्षा का भी काम करता था। और दूसरा जो उज्जैन है, उज्जैन भी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता यहाँ पर प्रोवाइड करता था, राइट। तो जो भी राजा यहाँ पर दक्षिण भारत जाना चाहता था वो यहाँ पर इसी से प्रवेश किया करता होगा। तो इस वजह से यहाँ पर तक्षशिला और उज्जैन मौर्य काल में इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, प्रसिद्ध थे, राइट। तो यहाँ पर अब हमें प्रश्न 4 देखना है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख हमें विशेषताएं बतानी है, राइट। तो मौर्य साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था उसकी हमें कुछ फीचर्स बताने हैं, राइट। तो जो साम्राज्य का जो प्रमुख हुआ करता था वो राजा ही हुआ करता था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर राज्य का संचालन किया करता था। यानी कि राज्य कैसे चलाता था, वो राज परिवारों और जो कुछ मंत्रीगण होते थे उनकी मदद से ये चलाया करता था। और साम्राज्य को क्योंकि बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उन्हें कई सारे यहाँ पर, जैसा कि आज आप देखते हैं कई डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इस तरीके से कई प्रांतों में डिवीज़न था इनका। और जहाँ पर शासन जो है, यानी प्रशासन जो चलाया करते थे, जहाँ पर जो प्रशासन है वो अधिकारीगण यहाँ पर चलाया करते थे। तो अधिकारीगण भी यहाँ पर ऐसा नहीं उनकी यहाँ पर मतलब यहाँ पर कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, इस सब की यहाँ पर नज़र रखने के लिए राजा क्या करता था, उनके ऊपर एक जासूस यहाँ पर लगा दिया करता था, जो कि यहाँ पर उन पर नज़र रखा करता था उनके कार्यों पर। तीसरे यहाँ पर लिख सकते हैं, किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों और पशुपालकों के द्वारा यहाँ पर कर यहाँ पर अधिकारियों द्वारा वसूला जाता था। यानी कि राज्य को जो राजस्व यहाँ पर मिला करता था वो इन्हीं के द्वारा वसूले गए कर के द्वारा यहाँ पर मिला करता था, राइट। प्रश्न हम 5 देखेंगे। प्रश्न 5, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस तरीके से वहाँ पर पहुँचाया करते थे। तो सम्राट जो अशोक हैं अपना संदेश जो है वो प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों के द्वारा पहुंचाए गए थे, राइट। तो यहाँ पर वो ज़्यादातर अपने जो संदेश जो भी देना होता था वो अभिलेखों के माध्यम से वो देते थे। तो आपने जो पिछली वीडियो में आपने बताया था कि अभिलेख क्या कहलाते हैं। तो अभिलेख जो होते हैं, जो मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर ताम्रपत्रों के माध्यम से, है ना, यानी कि इन्हें पत्रों पर नहीं लिखा जाता, बल्कि यहाँ पर विशेष तौर पर यहाँ पर कहाँ पर बल दिया जाता है इसमें लिखने का, यहाँ पर ताम्रपत्रों, यहाँ पर किसी यहाँ पर लेख लिखने पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, राइट। प्रश्न 6, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद यहाँ पर युद्ध ना करने का निर्णय लिया और क्यों। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जो हुआ था, उसका जो अंतिम युद्ध कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद युद्ध ना करने का निर्णय लिया था उसने, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इस युद्ध में उसने देखा कि कई हजारों लोग मारे गए, कई लोग यहाँ पर जो ब्राह्मण थे बंदी बना लिए गए, और चारों तरफ उसने खून ही खून देखा। और अपार यहाँ पर उसको क्या हुआ, फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ। और उसने यहाँ पर डिसीजन ले लिया कि अब यहाँ पर युद्ध नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर अब वो
शांति की प्रार्थना करेगा अन्य राजाओं से, राइट। अब प्रश्न 7 देखेंगे। कर और नजराना में आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो जो कर होता है बेसिकली यहाँ पर ये बहुत ही मतलब यहाँ पर फिक्स नियमों के तहत लिया जाता है, यानी नियमित ढंग से यहाँ पर उसको कलेक्ट किया जाता है, राइट। और जो नजराना होता है वो कभी भी ले लिया जाता है, राइट। यानी कि कोई इच्छा के तौर पर दे रहा है राजा को, राइट। या कभी भी इसमें कोई नियम नहीं होता, कभी भी वसूल लिया जाता है, इसलिए कहते हैं अनियमित तौर पर लिया गया यहाँ पर जो भी उपहार है उसे हम नजराना कह देते हैं, राइट। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। प्रश्न 8। सम्राट अशोक के प्रजा के लिए जो भी यहाँ पर दिए गए संदेश हैं उसको कोई 2-3 बता देने हैं। तो यहाँ पर 2 पूछे हैं। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया था अपने संदेश में कि जो दास हैं और नौकर हैं उनके साथ बढ़िया सा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ बुरा व्यवहार ना नहीं करना चाहिए, राइट। और बड़ों का आदर करना चाहिए और ब्राह्मणों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से प्रजाओं को यहाँ पर दिया, राइट। तो अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 9। सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए। तो यहाँ पर निम्नलिखित सामाजिक कार्य किए गए, राइट। तो यातायात सुगमता के लिए उसने क्या बनवा दिया, सड़कें बनवाई, सड़कों का जाल बिछवा दिया। पीने के पानी के लिए यहाँ पर कुएं खुदवाए, राइट। और स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करी, राइट। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, है ना। और मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कई सारी मेडिकल व्यवस्था कर दी। और यात्रियों को ठहरने के लिए विश्राम गृह बनवाए, राइट। जो बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं किया करते थे उनके ठहरने के लिए यहाँ पर यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए, राइट। तो इस तरीके से हमें उनके सामाजिक कार्य देखने को मिलते हैं। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न 10। यहाँ पर दिए गए कुछ यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर जो मौर्यकालीन यहाँ पर स्थल हैं और जो कुछ नगर हैं उनको हमें क्या बताना है, इन मैप पर डिनोट करना है। तो यहाँ पर जो तक्षशिला दिख रहा है आपको, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हुआ करता था नगर, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से और वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम एशिया, जो कि आज का जो आप देखेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यहाँ पर जो यहाँ पर पश्चिम एशिया जाने का एक प्रमुख रास्ता प्रोवाइड करता था। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, राइट। और एक नगर भी हुआ करता था। सांची आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अशोक के आपको क्या मिलेंगे, अभिलेख देखने को मिलेंगे। कौशंबी जो कि आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। लुम्बिनी आपको नेपाल की तराई में मिलेगा। पाटलिपुत्र को यहाँ पर बिहार की तरफ, आज का जो पटना देखते हैं वही पाटलिपुत्र है, राइट। बिहार पर डिनोट कर देना है। और कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको समझ में आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।